नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए दोस्तों ज्ञान बिंदु सरकार 63 सेट वाले प्रीवियस ईयर बुक को देखेंगे, जो कि 2024 से 2010 से 2024 में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, हम लोग उसका क्लास संख्या 16 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोगों का एग्जाम डेट बिहार पुलिस का जारी कर दिया गया है 16 जुलाई से 30 जुलाई और दोस्तों 3 अगस्त तक जो है आपका जो है पेपर लिया जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए, और ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सीधे छपने वाला सभी प्रश्न, तो एक बार सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो चलिए, सुबह के आप लोग का 9 बज चुका है, सुबह यानी कि फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार जो है सत्याग्रह का जो है क्या किया था, प्रयोग जो किया था, कहाँ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला अपने इनका जो है पहला सत्याग्रह जो हुआ था, कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जो भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो ये जो गए थे दोस्तों 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। कौन, साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। वही जो है अफ्रीका से जब लौटे थे, कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका से लौटे थे कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहीं पर जो है सबसे पहली बार जो है सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था महात्मा गांधी के द्वारा, कहाँ किया गया था, तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पिछले वर्ष क्वेश्चन को पूछा गया है 7 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए जून 2018 में। तो बाल गंगा तिलक को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकमान्य के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, और राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किसका, महात्मा गांधी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था सबसे पहले राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में लागू किया गया था पंचायती व्यवस्था को। ठीक है, अच्छा, ग्राम पंचायत अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में दोस्तों यहाँ से, तो ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा आर्टिकल आपका 40 में, इसका आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है ग्राम पंचायत का। अगर पंचायत का जो व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाए भारत का, तो राजस्थान हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको अक्टूबर 2017 में क्वेश्चन को पूछे गए। ठीक है, एक बार सभी साथी एक बार मिला लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, जिसको यकीन नहीं हो रहा है। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो संविधान का भाग 4 जो है यह किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हो जाएगा भाग 4। ठीक है, अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है दोस्तों, और यह मार्च 2022 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। अगला हो जाएगा जनसंख्या। क्या पूछा गया दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला जो है कौन सा जिला जो है जो पहले स्थान पर जनसंख्या घनत्व में है, ये दिसंबर 2020 में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पटना में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज्यादा पटना हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी आपका कहाँ हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में हो जाएगा। वहीं पर आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि यानी कि जो है पटना में जो है यानी बिहार की राजधानी हो जाएगा पटना हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था दोस्तों, कब किया गया था, 1916 में किया गया था। 1917 में जो हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था, तो बिहार यानी कि जो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1917 में। ठीक है, ये भी आप लोगों को पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से पर्वत पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहलाती है। कौन सा जो है यह पर्वत पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहलाती है, कौन सा पर्वत। चलिए एक बार सभी साथी बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल जून 2017 में पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है यह पृथ्वी के तीसरा ध्रुव कहलाता है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किस राज्य यानी किस देश में है? नेपाल देश में। ठीक है, नेपाल देश में हो जाएगा राइट आंसर। अगला हो जाएगा दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होनी, यानी कि जो है यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों परमाणु संख्यकी कहलाता है। क्या? परमाणु संख्यकी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल मार्च 2022 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में कालाजार रोग किस नदी के किनारे अधिक होती है? कालाजार पूछा है। कालाजार जो बिहार में होती है वो किस नदी के तट या किनारे सबसे अधिक होती है? ये आपसे पूछेगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए, सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कोसी नदी के किनारे जो है, यानी कोसी नदी के किनारे जो तट यानी तट पर जो बसा होता है गांव वगैरह, वहाँ क्या होता है? कालाजार रोग जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, और वहीं पर अगर पूछा है कि जो कोसी नदी कोसी नदी को जो हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? हम लोग कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे? अगस्त 2016 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में आर्थिक योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों किस वर्ष की गई थी? सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा भारत में योजना यानी कि जो है योजना की जो शुरुआत की गई थी किस वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है, 1951 में जो है योजना आयोग की जो शुरुआत किया गया था। ठीक है, योजना आयोग यानी कि जो है आर्थिक योजना की शुरुआत जो किया गया था 1951 में। और ये क्वेश्चन आपका 2021 में क्वेश्चन पूछे गए मार्च में। ठीक है, और यहीं पर अगर वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में जो है योजना आयोग पूछा जाए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो PM नरेंद्र मोदी है। ठीक है, योजना आयोग की नीति आयोग जो है कब बदला गया था? तो दोस्तों 2015 में। कब? 2015 में 1 जनवरी 2015 को बदला गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों बिहार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करती है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो करती है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 में क्या करती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति शासन पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में लगता है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 356 में राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है। वर्तमान में अभी जो है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? मणिपुर में। किस में? मणिपुर में राज्य में लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। वहीं वित्तीय आपात पूछा है। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 हो जाएगा दोस्तों। जवाहर सूरा नामक ऐतिहासिक पुस्तक किसने लिखी थी? अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां ने? तो दोस्तों जवाहर सूरा नामक ऐतिहासिक पुस्तक जो लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर के द्वारा ली गई थी दोस्तों। ये आपका अगस्त 2012 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो हो जाएगा कौन सी हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका हो जाएगा गिद्ध। ठीक है, गिद्ध हो जाएगा। ये बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जून 2019 में पूछे गए थे। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1885 में तो हुआ था। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और यहाँ जो पूछा गया कि कहाँ किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मुंबई में किया गया था। ठीक है, ये आपका मार्च 2015 में पूछे गए कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों
CFC यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सबसे यानी कि भारत में जो है सबसे बड़ा पशु मेला राज्य कौन सा है, तो बिहार राज्य हो जाएगा। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला अगर पूछा जाए तो किस राज्य में, बिहार हो जाएगा। यहाँ से सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। बिहार के सोनपुर में जो है यह एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, और ये क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन विच रेखा किन दो देशों से गुजरती है, तो ग्रीन विच रेखा जो है किन दो देशों से होकर गुजरती है, आपको बताना है किन देशों से होकर गुजरती है। तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये इंग्लैंड से होकर, जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है या यूके यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, इसे यहीं से होकर गुजरती है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट करवाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट करवाया था, सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाए थे, ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया या नष्ट किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। ये 2014 अक्टूबर में पूछे गए थे। अगला हो जाएगा क्या पूछा गया, ट्राइसेरियट क्या पूछा गया है कि ट्राइसेरियस किसका उदाहरण है, तो ट्राइसेरियस जो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ये किसका हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा डायनोसोरस की। ठीक है, ये भी आपका दिसंबर 2021 में पूछे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, क्या हो जाएगा आंसर, चाणक्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे तो कौन थे, तो आपका चाणक्य थे। अगला हो जाएगा दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म से यानी कि त्रिपिटक जो है किस धर्म का संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों चोल वंश की राजधानी कहाँ थी। यहाँ से दो बार क्वेश्चन सभी यानी क्वेश्चन पूछे गए हैं दो बार। ठीक है, कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों चोल वंश की जो राजधानी थी दोस्तों तंजौर थी। ठीक है, तंजौर थी। ये क्वेश्चन 2014 और 22 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, यहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे हो जाएगा हड़प्पा। और यहीं पर मोहनजोदड़ो पूछा जाए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, ये सभी गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों काकोरी जो है कांड जो हुआ था किस वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1925 में। और दोस्तों आपके जो है बिहार दरोगा में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तवांग मठ, ठीक है तवांग मठ जो है तवांग मठ यह भारत का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा मठ आपका तवांग मठ हो जाएगा। ये किस राज्य में है, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, किस राज्य में ही, तो ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तवांग मठ आपको बताना है किस राज्य में है। और यहाँ से जो है तवांग मठ जो है विश्व के दूसरे स्थान पर आता है, मठ के अनुसार तवांग मठ दूसरे स्थान पर। ठीक है, आप लोग राज्य बताइए कि किस राज्य में तवांग मठ है। ये 2013 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला हो जाएगा कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, तो कुंवर सिंह जो जुड़े हुए थे दोस्तों किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा 1857 के क्रांति से जुड़े हुए थे। और बिहार से कौन थे, बिहार से जो थे दोस्तों कौन थे, तो बिहार के जो नेता कुंवर सिंह थे, कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, और यहाँ से सही विकल्प ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2012 और यानी कि 21 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, ये 2014 और 20 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। अहमदाबाद गुजरात को, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा ब्लैक साइल, क्या पता ब्लैक साइल को किस नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2017 और 23 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों
कि कौन से राज्य सबसे अधिक चीनी उत्पादक करता है। तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक जो करता है आपका महाराष्ट्र करता है। अगर विश्व में भी पूछा जाए कि विश्व में चीनी उत्पादक पहला स्थान पर देश कौन सा है, तो आपका भारत देश हो जाएगा। ठीक है, भारत देश हो जाएगा विश्व में पहले स्थान पर। और दोस्तों अब भारत के जो है अंदर पूछा है किस राज्य में चीनी सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है, किस राज्य में, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ये भी क्वेश्चन 2015 और 22 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला पर्सन है सभी। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1928 में साइमन कमीशन वापस आए थे, यानी भारत आए थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्षों का होता है दोस्तों? ये जो होते हैं कितने वर्ष का, 5 वर्षों का हो, यानी कि जो कार्यकाल होता है। लोकसभा जनता का सभा होता है, किसका, जनता का जो सभा होता है कौन होता है, तो लोकसभा होते हैं। ठीक है, वहीं एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा को जो है इसे क्या भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अस्थाई सदन होते हैं। कौन, अस्थाई सदन होते हैं। और लोकसभा जो है अस्थाई सदन होते हैं। अस्थाई सदन होते हैं लोकसभा होते हैं, और अस्थाई सदन राज्यसभा होता है। वहीं पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है दोस्तों। अच्छा, लोकसभा का जो है, लोकसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 81 में। वहीं लोकसभा पूछा है, लोकसभा 81 और राज्यसभा आपका 80 में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन 2026 और 21 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये 2015 और 23 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि सभी जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं सभी अभ्यर्थी, सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? चलिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1976 में। कब? तो 1976 में दोस्तों संविधान, यानी कि संविधान का प्रस्तावना समाजवादी शब्द में जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसे? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। वहीं अनुच्छेद पूछा जाए कि संविधान का आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और यह किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। ठीक है, अनुच्छेद 32 के लिए। और ये क्वेश्चन आपका 2014 और 19 में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन यानी कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है दोस्तों कितने वर्षों में होता है? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हर 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। ये भी 16 और 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला हुआ, जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल जो होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा, एनर्जी की ऐसा मात्रक जूल होता है। ये भी आपका 2013 और आपका 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा यानी पाचन क्रिया मुख्य किस अंग में होता है? पाचन क्रिया जो है मुख्य रूप से किस अंग में होता है? छोटी आंत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 और 11 में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्तों, कितने? तो दोस्तों 7 वर्षों बाद क्वेश्चन को पूछे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर 2025 में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, अगला हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में, हाई कोर्ट जो है पटना में स्थित है। ठीक है, ये भी इसकी स्थापना जो किया गया था, यानी बिहार में उच्च न्यायालय का स्थापना जो किया था 1916 में किया गया था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। अगला हो जाएगा, बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगा?
तो भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हो जाएगा बिहार में। लेकिन बिहार के जो है राजकीय भाषा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा दोस्तों। बिहार के राजकीय भाषा वहीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा आपका भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2015 और 20 में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस बिहार में जो है कब हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की जो बिहार में शुरू हुई थी, बिहार में कब शुरू हुई थी, ये आपसे पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2001 में। और ये क्वेश्चन 2014 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2014 या और 2023 में क्वेश्चन को पूछे गए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का संभावना है पूछने का। और ये इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन है। और यही सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो एक बार सभी साथियों जो है आंसर को क्या करना है कि आंसर को आप लोगों को याद कर लेना है, क्वेश्चन आंसर को। इसका PDF आंसर के साथ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक सभी साथी एक बार जरूर कर दीजिए। चलिए, तो फटाफट से एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र नोट्स जो बिहार पुलिस के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपको पहुंचाने वाला है वो नोट्स को बनाए हैं। ठीक है, इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 2000 प्लस क्वेश्चन है और इससे एग्जाम जो है एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने का जो है लगभग आपका 45% है, जो कि आपका 2000 से प्लस क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ से सभी क्वेश्चन न्यू सिलेबस पर न्यू पैटर्न पर आधारित जो आपके यानी कि जो आपका सिलेबस में दिया गया था हम लोग उसी सिलेबस को जो है नोट्स में डाले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों कि नोट्स को आप लोगों को लेना है तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए या वहाँ से पर्सनल नंबर मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।